मेडुसा आ चुकी है वापस, जिनके ऊपर हॉल ऑफ सोल्स ने हमला कर दिया था और उनके पास थे 30 से ज्यादा डोजन्स और क्यून मेडुसा की तरफ से 10 से भी कम डोजन्स। इसका मतलब यह है कि क्यून मेडुसा और पूरा जियामा एम्पायर खत्म होने वाला है, लेकिन ज़ियाओयन निकल चुका है उनको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है और बिना किसी चेतावनी के हॉल ऑफ सोल्स वाले रहते हैं प्रोफाउंड लाइन सैक्ट था, वो हमला कर देता है यान अलायंस के ऊपर। एक बंदा आता है जो कि बहुत पावरफुल दिख रहा था, वो कहता है छोटा सा यान अलायंस हमारे हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट में फाइट करना चाह रहा है, मेडुसा ये तुम्हारा लास्ट चांस है, सरेंडर कर दो प्रोफाउंड लायन सेक्ट को, नहीं तो कोई भी यान अलायंस में नहीं बचने वाला है। यहाँ पर क्यून मेडुसा खड़ी हुई थी और ताकतवर से बंदे की तरफ देख रही थी। वहीं जो ज़ियाओयन रहता है वो बहुत स्पीड में लोग को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लगता है कि देर होने वाली है क्योंकि एनिमीज ऑलरेडी आ चुके हैं और 30 डोजन्स के आगे 10 डोजन्स कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन क्यून मेडुसा बहुत बहादुर होती है, वो कहती है सिर्फ तुम अकेले आए हो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो एक बड़ा सा बो उठाती है, खींचती है और उसको फेंक देती है उसकी तरफ। जितने भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि सेक्ट मास्टर की एस्ट्रल प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया क्यून मेडुसा ने इतनी ज्यादा इजीली। सब लोग देख कर रहना, ये लेडी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर और ज्यादा प्रोफाउंड लाइन सेट के बंदे आ जाते हैं और उनके ऊपर भी क्वीन मेडुसा चला देती है अपने बो को। वो कहती है कि यहाँ पर जितने भी कुत्ते आए हुए हैं निकल लो वरना सबको खत्म कर दिया जाएगा। जितने भी यान अलायंस के लोग होते हैं वो कह रहे थे कि हम लोग सरेंडर नहीं करने वाले, कोई भी बुज़दिल नहीं है यान अलायंस में, हम लोग डिफेंड करेंगे जियामा एम्पायर को मरते दम तक। यहाँ पर जो प्रोफाउंड लाइन सेट का बंदा था इसका कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन दिख रहा था, वो कहता है शेमलेस, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग हमारे आगे जीत सकते हो। तभी वो बंदा कहता है कि जाओ जाकर मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस को, जो कि जियामा एम्पायर का ग्रेटेस्ट डिफेंस है एनिमीज के अगेंस्ट में, उसको कैप्चर कर लो। ये जो ग्रेट टाउनजोन है वो तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हॉल ऑफ सोल और जो प्रोफाउंड लाइन सेट के जो लीडर होते हैं वो सब एक साथ हमला करने वाले थे। ये जो ग्रेट टाउनजोन है वो है एल्डर हॉल ऑफ सोल का और उसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। जो बंदा रहता है प्रोफाउंड लाइन सेट का वो कहता है कि जाओ सबको खत्म कर दो। क्वीन मेडुसा अकेले खड़ी हुई थी और सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तभी जितने भी यान अलायंस के लोग होते हैं वो कहते हैं फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। वो हवा में एक प्रोजेक्शन को चलाते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा बैरियर बनना शुरू हो जाता है और वो बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जितने भी हमला कर रहे थे लोग उस प्रोजेक्शन के ऊपर, उनके अटैक्स यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। तभी वहां पर एक और बंदा आता है जो कि था एल्केमिस्ट और वो कहता है कि लगता है कि हम लोगों को भी लड़ाई में आना पड़ेगा, तुम लोगों को अकेले फाइट नहीं करने दे सकते हैं। तभी वहां पर एक और एल्केमिस्ट भी आता है, वो कहता है कि आजकल के टाइम में एल्केमिस्ट को भी जाना पड़ता है जंग में लड़ने के लिए। कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ हो चुकी है ये। तभी हायवोदोन कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर एक सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, मेरा बुढ़ापा आ चुका है और मैं अभी तक सुकून से नहीं रह पा रहा हूँ, ये जो हॉल ऑफ सोल है कब तक पीछे पड़ा रहेगा मेरे। तभी पॉइजन गर्ल कहती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर पहले से आ चुकी थी, वो कहती है ये लोग बस थोड़े बहुत कुत्ते हैं और इनको हम लोग भगा भगा कर मारेंगे। तभी जो त्यानोजुनजे होते हैं वो भी कहते हैं कि ये वैनरेबल फाइट करने के लिए बेताब है। तभी वहाँ पर क्विंगलिन भी होती है जो कि उन लोगों के साथ में आई हुई होती है, वो भी अपने स्नेक को निकाल लेती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था देखने में। एक बूम की आवाज़ आती है और सब जो बंदे रहते हैं प्रोफाउंड लाइन सेट के वो बस देखते ही रह जा रहे थे इस अटैक को। वो जो इतना बड़ा बैरियर था उसको तो वो लोग भेद नहीं पा रहे थे और यहाँ पर इतने टेरिफाइंग बंदे भी आ चुके हैं उनको मारने के लिए। जो प्रोफाउंड लाइन सेट के लोग होते हैं उनके ऊपर क्विंगलिन का स्नेक कर देता है हमला। सब कहते हैं कि इतना बड़ा स्नेक कहाँ से आ गया और वो बिल्कुल ग्रीन कलर का था। जितने भी प्रोफाउंड लाइन सेट के बंदे होते हैं सब वहीं के वहीं खत्म होने लगते हैं। जो प्रोफाउंड लाइन सेट का लीडर होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन उसके तरफ है हॉल ऑफ सोल और कहता है कि ये जो हेवनली स्नेक मैंशन है ये सच में है तो पावरफुल
लेकिन तभी वहां पर चिल्लाते हुए कहता है परफॉर्म लाइन सेट का लीडर कि बिल्कुल भी पीछे मत हटो, जो भी यहाँ पर पीछे आएगा बिना परमिशन के उसको तो मैं वैसे भी मार डालूंगा, जल्दी से आगे जाओ। वो लोग कब तक ही लड़ पाएंगे, उनकी डॉक्यू कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। देखते हैं कि कौन आखिरी टाइम तक लड़ पाता है। जितने भी परफॉर्म लाइन सेट के बंदे होते हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी आगे बढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बंदे थे। तभी एक पत्थर रहता है, वो परफॉर्म लाइन सेट के टकले के ऊपर आकर घलता है और वो कहता है कि ये मेरे ऊपर स्नेक अटैक कौन कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है पहली बार प्यारी सी ज़्याओ ज़्याओ को, जो कि कह रही थी कि अगली मॉन्स्टर जिसका की फेस पूरा बालों से भरा हुआ है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी वो जो बंदा है वो कहता है कि तुम इतनी छोटी सी को मेरे ऊपर हमला कर रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी क्वीन मेडुसा कहती है ज़्याओ ज़्याओ तुम यहाँ पर बाहर क्यों आ गई हो, जितने भी एल्डर बेबी सिटर है वो गए तो गए कहाँ हैं। क्वीन मेडुसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ज़्याओ ज़्याओ के ऊपर, क्योंकि बाहर खतरा बहुत ज्यादा है। तभी एल्डर कहता है क्वीन मेडुसा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये जो ज़्याओ ज़्याओ है उसने मुझे उल्लू बना दिया था और रस्सी से बांध दिया था और खुद बाहर की तरफ भाग आई थी। तभी क्वीन मेडुसा चिल्ला कर कहती है ज़्याओ ज़्याओ से कि जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी ज़्याओ ज़्याओ वहां से भागना शुरू करती है। वो कहती है कि नहीं, मैं मम्मी की हेल्प करूंगी, जितनी भी चिंताएं उनके ऊपर है मैं उसको शेयर करूंगी और एन अलायंस को उनके साथ में बचाऊंगी। तभी हॉलो सोल का एक बंदा आकर कहता है कि ओ तो तुम मेडुसा की बेटी हो। तभी ज़्याओ ज़्याओ कहती है कि हाँ मैं मेडुसा की बेटी हूँ। वहां पर एक बंदा आता है जो कि था हॉलो सोल का, वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हमला करता है और जो शील्ड रहती है वो वहीं के वहीं टूट जाती है। जो स्नेक रहता है क्विंगलिन का वो भी वहीं के वहीं खत्म हो जाता है एक ही अटैक से। जो त्यानोजुन होते हैं वो आगे की तरफ भागते हैं जिससे कि क्विंगलिन को संभाल सकें। तभी यहाँ पर आ जाता है हॉल ऑफ सोल का त्यानोजुन। वो कहता है छोटी बच्ची जल्दी से आ जाओ मेरे साथ में, हम तुम्हें हॉल ऑफ सोल में ले जाएंगे। तभी ज़्याओ ज़्याओ उसकी तरफ देखने लगती है, बहुत ज्यादा गौर से उसको रोना आ जाता है। वो कहता है मॉमी प्लीज मुझे बचा लो। तभी यहाँ पर पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा दोनों के दोनों आगे की तरफ आते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन त्यानोजुन कहता है कि पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा तो बस ट्रैश भरे मेरे आगे। वो एक हाथ हिलाता है और दोनों के दोनों पीछे की तरफ जाकर फेंक जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। त्यानोजुन कहता है कि बच्चे जल्दी से मेरे पास में आ जाओ और वो उसको पकड़ने ही वाला होता है। और जो ज़्याओ ज़्याओ रहती है वहां से रोकर भाग रही थी, लेकिन तभी वहां पर आता है हैवी ज़ुआन रूलर, जो कि ऑफ कोर्स था ज़्याओ यान का, क्योंकि यस ज़्याओ यान बचाने आ गया है अपनी वाइफ को भी और अपनी बेटी को भी। और यहाँ पर वो 30 त्यानोजुन्स को अपने साथ में लाया है, असल में 30 से भी ज्यादा है। ज़्याओन कहता है जियो त्यानोजुन तुम यहाँ पर कुछ कुत्तों को लाए हो जिससे कि तुम वुमेन को और बच्चों को परेशान कर सको, क्या तुम्हारे अंदर कोई शेम बची हुई भी है। यहाँ पर एक किरण आ जाती है रोशनी की और बहुत सारे बंदे ज़्याओन के साथ में आए हुए थे इन सब का सामना करने के लिए। लेकिन क्या ज़्याओन काफी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल बहुत ज्यादा प्रिपरेशन से आया है। वो बंदा कहता है ज़्याओन तुम फिर से वापस आ गए, इस बार मैं तुम्हें सही में नहीं छोड़ने वाला हूँ। जाहिर सी बात है ये था 9 त्यानोजुन, लेकिन अब वो ज़्याओन के आगे तो कुछ नहीं है। ज़्याओन कहता है कि बिल्कुल भी डरो मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन ज़्याओ देखती है ज़्याओन की तरफ बहुत ज्यादा घूर घूर के और पहली बार जिंदगी में ज़्याओन को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसको सुनकर वो इतना डर जाता है जितना कि वो हेवनली फ्लेम्स लेते टाइम भी नहीं डरा था जब वो मरने वाला था, क्योंकि ज़्याओ ज़्याओ उससे कहती है डैडी, और ये सुनकर ज़्याओ के होश उड़ जाते हैं। तभी त्यानोजुन से कहते हैं कि मैं जो हूँ ओल्ड मास्टर, मैं सिंगल था जिस टाइम पर मैं मरा था, लेकिन ये जो लड़का है इसकी इतनी कम उम्र में बेटी भी हो चुकी है। तभी जो पॉइजन गर्ल रहती है उसके भी होश उड़ गए थे ये सुनकर। ज़्याओन को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी वो ज़्याओ ज़्याओ कहता है कि लिटिल फ्रेंड प्लीज ये सब कुछ मत कहो, तुम तो नॉनसेंस बक रही हो। तभी ज़्याओ ज़्याओ कहती है कि तुम मेरे डैडी हो, तुम्हारी आंखें जो है बिल्कुल मेरी तरह हैं और तुम्हारी जो नाक है वो भी बिल्कुल मेरी तरह है और यहाँ तक कि तुम्हारा माउथ भी बिल्कुल मेरी तरह है। तो त्यानोजुन रहते हैं वो तो रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ के वर्ड्स को तो सुनो जरा, ज़्याओन तुम सच में एक बीस्ट हो। क्योंकि यहाँ पर त्यानोजुन को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है त्यानोजुन सिंगल थे हमेशा से और यहाँ पर ज़्याओन कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तभी यहाँ पर ज़्याओन भी रोते रोते कहता है कि अगर मेरी आइस नोज तुमसे मिल रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा डैडी हो गया। तभी ज़्याओ उसके पास में आकर कहती है कि ये ऑरा कितना ज्यादा फैमिलियर है। जिस टाइम पर मैं अपनी मम्मी की बैली के अंदर थी
उस टाइम पर आप मुझे हमेशा बचाते थे। और अब ज़ियाओन करे भी तो करे क्या। ज़ियाओन कहता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तभी सब लोग देखने लगते हैं क्वीन मेडुसा की तरफ और कहते हैं कि अच्छा तो इनकी एक बेटी भी है। और त्यानोजुन से हाय बोदोंग और गुही पीछे जाकर डिस्कस करने लगते हैं कि हाँ मैंने भी देख लिया है कि ये जो ज़्याओज़ा है वो ज़ियाओन को रिजेंबल करती है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ज़ियाओन और क्वीन मेडुसा के बीच में। क्या ज़्यूनर को इस बारे में पता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यूनर को बहुत बड़ा शॉक लगेगा अगर उसको पता लगेगा कि ज़ियाओन की सिर्फ कोई और वाइफ अकेली ही नहीं बल्कि उसकी एक बेटी भी है। क्वीन मेडुसा कहती है शट अप। उसका नाम जो है वो काई ज़ियाओ है। इसका मतलब होता है डीप एंड क्लियर वाटर। ज़ियाओन के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी ज़ियाओन जो रहता है उसके अलग ही तरीके के होचड़े पड़े थे। वो कहता है ज़ियाओ काय मतलब तुम लिटिल काय हो। उसको बहुत सारे स्नेक्स माइंड में आते हैं और उसको पिक्चर क्लियर होती जाती है। ज़ियाओन कहता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जो हाय बोदोंग रहते हैं उनके भी होश उड़े पड़े थे क्योंकि वो भी जहाँ तक है तो सिंगल ही रहे थे अपनी जिंदगी भर। और त्यानोजुन की तो बैंड बजी पड़ी थी। हाय बोदोंग कहते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये लोग सच में फादर और डॉटर हैं। तभी त्यानोजुन बोलते हैं कि देखो इसको जरा, इसको फाइनली याद आ चुकी है। क्या इसके पास एक सुंदर सी लड़की थी ज़्यूनर, वो इसके लिए काफी नहीं थी। ज़ियाओन तुम सच में एक बीस्ट हो। लेकिन तभी वहां पर अटैक आ जाता है हॉलो सोल के त्यानोजुन का। और अब असली फाइट शुरू होने वाली है जो कि हम लोग देखेंगे अगले वाले एपिसोड में।